मुझे ये बताइए, क्या 7 साल 8 साल इनके पास सरकार थी, दिल्ली से लेकर यहाँ तक कितने जॉब्स मिले जम्मू को? क्या मिला? कितना कर्जा माफ़ किया? कौन सी सहूलियत दे दी जम्मू के लोगों को? लगाम है पूरे देश की बीजेपी, उन्हें चाहिए जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करे और स्टेट हुड जल्द अज जल्द रेस्टोर कर ले। हम ये चाहते हैं चाहे कोई भी हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, हेल्पर्स हों, आशा वर्कर्स हों, मिड डे मील वर्कर्स हों, डेली वेजर्स हों, कैजुअल लेबर्स हों, उनको कम अज़ कम मिनिमम वेजेस 26,000 रुपये मिलना चाहिए। आज तक नहीं हुआ। और इसके अलावा जहाँ तक पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले या जो पब्लिक जो एरियाज़ हैं जहाँ आवाम को की मुआवनत होती है, उनमें जो सपोर्ट चाहिए सरकार की तरफ से उन स्कीमों को आगे बढ़ाने के लिए, वो ऐसा होता नहीं। मसले भी आप देख लीजिए एजुकेशन का हाल। एजुकेशन में भी काम करने वाले बड़े लोग हैं जो कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस के दायरे में लाया नहीं जाता। इसी तरीके से हालत में और इसी तरीके से जो मावनत चाहिए यानी मदद चाहिए, जो पब्लिक यूटिलिटी के इदारे हैं और स्कीमें हैं, उनको और ज़्यादा मदद दी जाए। मसलन अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो गया तो बेटी के नाम पर वो उन्होंने कहा पैसा डालो। पैसा डाला, बेटी क्या सिर्फ याद आती है हमें चुनाव के वक्त? आज हम बेटी का नाम बता रहे हैं कि हमारी बेटियां हैं जिनके पास मिनिमम वेजेस नहीं मिल रही है, चाहे वो किसी भी स्कीम में काम करने वाली हैं। इवन यू आर द वर्कर्स, आप भी मीडिया में काम करने वाले हैं, मुझे मालूम नहीं है कि आपको मिनिमम वेजेस मिलते हैं, क्या ज़मानत है या नहीं है। क्या ये बेटियां सिर्फ याद आएंगी हमें चुनाव के वक्त और कुछ उनको पैसा दे दे और कोशिश कर ले वोट बटोरने की? क्या इनकी ज़रूरियात चुनाव के बाद नहीं रहती? ये हमारा सवाल है। और आज ये भी है हमारे जम्मू कश्मीर में, जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे यूटी का, रियासत का, पहले हमारे पास एक आपसे भी मैं मुखातिब होकर कहूँगा, ये वर्कर्स की भी मांग है, किसानों की भी मांग है। भाई महाराजा हरी सिंह के वक्त में यहाँ कानून बना था ज़मीन के बारे में कि हमारी ज़मीन है, उस पर हमारा अधिकार रहना चाहिए। 1927 में एक कानून बनाया था महाराजा हरी सिंह ने कि बाहर वाला यहाँ आकर ज़मीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि हमारे पास ज़मीन कम है। वो यहाँ के किसानों के पास, कठुआ के किसानों, उधमपुर के किसानों, श्रीनगर के किसानों के पास रहना चाहिए। और जो जॉब्स हैं वो हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कमी है जॉब्स की जम्मू में भी और कश्मीर में भी। इसलिए अगर कुछ जॉब्स होंगे वो यहाँ के जम्मू के रहने वाले नौजवानों के लिए होने चाहिए और कश्मीर के नौजवानों के लिए होने चाहिए। उस कानून को भी बदल दिया। सवाल है आज तक उस सरकार ने किया क्या, जिस सरकार के पास अब भी लगाम है? अभी भी हमारे बिजनेस रूल्स तय हुए नहीं, अभी भी जो स्टेट का दर्जा, मैं आपको जम्मू के हमारे भाइयों और बहनों को याद दिलाना चाहूँगा, मेरा ताल्लुक़ रहा है बचपन से जम्मू आना। मैंने यहाँ सियासत सीखी है, यहाँ के रहनुमाओं की गोद में मैंने सियासत सीखी है, मैंने ये तालीम हासिल की है। मुझे ये बताइए, क्या 7 साल 8 साल इनके पास सरकार थी, दिल्ली से लेकर यहाँ तक कितने जॉब्स मिले जम्मू को? क्या मिला? कितना कर्जा माफ़ किया? कौन सी सहूलियत दे दी जम्मू के लोगों को? याद आते हैं बाद में चुनाव के वक्त में तोड़ो, और उधर से कहते हैं तोड़ने का नाम नहीं, यहाँ तोड़ो की मशक भी दोहराई। अरे वोट आप हासिल कर सकते हैं जनता को तोड़कर, लेकिन जनता के दिल जीतने के लिए भी कुछ करो। चाहे ये सवाल मुझ पर भी आता है एज MLA, ये दूसरों पर भी सवाल आता है, ख़ास तौर पर उनको जिनके पास लगाम है पूरे देश की बीजेपी। उन्हें चाहिए जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करे और स्टेट हुड जल्द अज जल्द रेस्टोर कर ले, ताकि हम
जम्मू कश्मीर के लोग अपने मामलात संभालने की सलाहियत तो है, उसको बरोइकार ला सके।